2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है। स्वाभाविक है, अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से, तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है। और वहीं के दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहाँ से खाली करना पड़ता था। के लखनऊ हेडक्वार्टर में बैठा था और एक व्यक्ति मेरे पास, परिवार आया पूरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके बैंक क्लर्क था और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया था लोगों ने। और हम लोगों ने उस समय उसको भी, केस को मैं देख रहा था अपने, और उस केस को मैं देख रहा था। लेकिन जब ये केस सब रिकवर हो गया, एलएमजी और ये तूल पकड़ गया, मामला एसटीएफ को क्लोज करके वापस बुला लिया गया, तो वो केस भी मेरे हाथ से छूट गया। उस केस में उस गरीब परिवार को, समझिए बैंक क्लर्क की कितनी हैसियत होती है, उस समय उसको 5 लाख या 7 लाख 10 लाख जो भी देना पड़ा, दे के और अपने बच्चे को वो लेके वापस आया। और वो परिवार धन्यवाद देने मेरे पास आया था एसटीएफ कार्यालय में और कहा कि शैलेंद्र जी, आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपने जितनी जब तक रहे आपने जो तत्परता दिखाई थी वही मेरे लिए बहुत है। और अब हम लोग बनारस छोड़ के जा रहे हैं, उधर कभी नहीं जाएंगे। और मैं बैठे बैठे दिन भर यही सोचता रहा कि जो सरकारी तंत्र, जो हम लोग भर्ती होते हैं तो लोक सेवक बोले जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट, हम जनता के टैक्स से अपनी तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए समर्पित हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नहीं है।
पहला दिमाग में मेरे ये है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फल उसको मिलना ही मिलना है। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। जिस भय को इसने लोगों के बीच में व्याप्त करके और अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, जब वो सब ढहने लगा योगी जी की शक्ति के कारण, तो वो भय अब इसके अंदर कायम हो गया था। और उसी का नतीजा था कि इसको हर समय डर लगता था कि कोई मुझे खाने में जहर दे रहा है, कोई मेरे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपर मिल रही है। और वो डर इतना हावी हो गया कि कल कार्डियक अरेस्ट के कारण इसकी मौत हो गई। तो पहला हमारे दिमाग में यही है कि आपके कर्म आपके साथ हैं, अच्छा करेंगे बुरा मिलेगा। सरकारी आवास छोड़ा था तो एक मुझे किराए का कोई घर भी नहीं देता था। कहीं मिल भी गया तो सवेरे तक उसको धमकी मिल जाती थी और दूसरे दिन मुझे खाली करना पड़ता था। जब मैंने सोचा कि मैं बैंक से लोन लेके और एक कहीं अपना छोटा मोटा आवास बना सकूं, तो बैंक में गया तो उन्होंने कहा आपके पास कोई सर्विस तो है नहीं, पे स्लिप है नहीं, तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। उसके लिए जब मैं प्राइवेट कंपनी में कहीं भी अप्रोच करने लगा कि जॉब मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूं, पे स्लिप के आधार पर लोन ले सकूं, तो वहाँ भी धमकियाँ चली जाती थी और मैं नहीं जॉब कर पाता था। तो वो दौर मैंने देखा। भगवान राम का 14 बरस वनवास था, मेरा तो 20 साल हो गया। और किस परिस्थिति में रहा, मेरा परिवार रहा, वो मैं ही जानता था। लेकिन इस पीड़ा को मैं बाहर नहीं आने देता था, केवल इसलिए क्योंकि बहुत से यूथ हमको देखते थे कि शैलेंद्र भैया ने सही काम के लिए स्टैंड लिया है, इनका क्या हश्र होगा। और मैं अपनी पीड़ा को कभी जनता में नहीं आने देता था। एक पॉजिटिव सोच के लेके, चाहे आरटीआई पे काम किया, चाहे आज किसानों पे काम कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी पे कर रहा हूँ, देशी गौ संवर्धन पे काम कर रहा हूँ, और एक जनता के बीच में पॉजिटिव सोच लेके गया और लगातार काम करता रहा। और उसी का नतीजा है कि आज सर्विस ज़्यादा नहीं थी, 9 साल की सर्विस थी। और एक फील्ड में जज्बा था, एसटीएफ उस समय कायम हुई थी कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को कंट्रोल करना है, उनके लिए एसटीएफ बनी थी। और एसटीएफ में जाने का मतलब होता था 30% एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती थी इसीलिए। और एक बहुत अच्छी टीम थी जो नेशनल ने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती थी कि यूपी के एसटीएफ में वो दमखम है। और उस जज्बे के साथ हम लोगों ने एक लाइट मशीन गन रिकवरी की, जो न उससे पहले कभी रिकवर हुई न आज तक हुई। सिंगल रिकवरी है लाइट मशीन गन की। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि जिसको हम लोग गुड वर्क समझ रहे थे कि हमारी टीम को आउट ऑफ टाउन प्रमोशन मिलेगा, शाम होते होते वो हमारा बैड वर्क गिना जाने लगा और हमारे लोगों पर ही दबाव पड़ने लगा। और 15 दिन बाद मुझे सर्विस छोड़ना पड़ा। तो वो दौर बहुत ही खतरनाक था। और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि जिस एसटीएफ के कारण पब्लिक को भी रहता था सुकून कि चलो एसटीएफ है, एसटीएफ केस देख रहे तो न्याय हो जाएगा, उस एसटीएफ की बदनामी हो रही थी। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि उसी एसटीएफ या उसी पुलिस का जलवा फिर से योगी जी ने कायम किया, पुलिस का इकबाल कायम हुआ। आज अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं।